बच्चों अब हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन। और एट्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी है ऑफ एन एपी। और आपको ये एपी दे रखी है। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको ये एपी दे रखी है 3, 8, 13, फिर सो ऑन, और फिर यहाँ पे 253 बोल रहा है कि 20th टर्म निकालो यहाँ से फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब क्या कि जो आपका जो फर्स्ट टर्म है ना वो अब होने वाला है 253। फिर ऐसे ऐसे कर कर यहाँ पे फिर 13, फिर 8, फिर 3, ये उल्टा चलेगी सीरीज़ अब। तो अब जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना हो गया 253। और यहाँ पे जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि जब मैं रिवर्स कर दूँ, पीछे से चलूँ, तो इसका डिफरेंस क्या होता है। इस पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो, जो पहली टर्म आपको दे रखी थी, तो यहाँ इसका डिफरेंस निकालो, तो ये होगा 8 - 3 विच इज़ 5, है ना। तो ये 5 आ गया। बस कुछ नहीं करना, अगर ये 5 आ रहा है ना आपका, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है इसका ये होगा -5। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर ऊपर आ रहा है -5, तो यहाँ पे होगा आपका 5, क्योंकि रिवर्स में चल रहा है ना ये। तो बस आपको इतना याद रखना है और ये बहुत इजी हो जाएगा। अब बोल रहा है 20th टर्म निकालो, तो बस निकाल लेता हूँ 20th टर्म। 20th टर्म होता है a + 19d। a है मेरे पे 253 + 19 इंटू डी है मेरे पे -5। बस 253 माइनस प्लस माइनस माइनस, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 19 × 5 9 जा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 95, है ना। तो ये हो जाएगा 253 - 95। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 158। तो जो आपका 20th टर्म थी वो कितनी थी 128 थी। तो देखो कितना इजी हो गया ये, है ना। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका, 8th का, है ना। तो क्या कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब एंड ऑफ द एपी देखो, एंड ऑफ द एपी, अब देखो पीछे से स्टार्ट करना है मुझे। मतलब जो मेरा ए है ना वो मेरा -100 होगा। पीछे से स्टार्ट करना है, मतलब 100, फिर ऐसे ऐसे -100, फिर सो ऑन, फिर -6 -4, फिर -2, ऐसे करके चलनी है अभी सीरीज़ फ्रॉम द एंड, है ना। फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड, तो ऐसे करके ये सीरीज़ चल रही है। और ऐसे करके ये सीरीज़ चल रही है। तो इसका 12th टर्म बताओ, इसका 12th टर्म बताओ। बड़ा ईजी है, मैंने आपको बताया था पहले। इसका डिफरेंस निकालो, और इस केस में उसको अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो देखो मैं पहले डिफरेंस निकाल देता हूँ। 4 माइनस -2, ये हो जाएगा -4 + 2 विच इज़ -2। तो -2 तो यहाँ पे इस सीरीज़ का डिफरेंस था। तो इस सीरीज़ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सिंपल। और ए क्या है इस सीरीज़ का -100। बस अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या निकालना था, 12th टर्म निकालनी है। तो बस हो गया, कितना ईजी हो गया देखिए, a + 11d। तो a कितना है मेरे पे -100 + 11 इंटू डिफरेंस है मेरे पे 2, तो ये हो जाएगा -100 + 22। और ये अब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -78 आएगा, बड़ा इजीली। कितना इजी सॉल्व कर दिया देखो, ड्रामे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लंबा चौड़ा भी नहीं करना पड़ा, है ना। तो आपके टीचर्स आपको अलग तरीके से बता सकते हैं। ये बड़ा इजी तरीका है, इससे करोगे तो और मज़े में, है ना। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम करेंगे 9th क्वेश्चन। और ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी। और ये आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज़ देगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका टर्म निकालना है कि भाई जो लास्ट टर्म है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा nth टर्म में है, कौन सा टर्म है भाई, कितनी टर्म है सीरीज़ की, तभी तो मैं निकाल पाऊँगा उसके मिडल टर्म्स, है ना। कि भाई कितना इस पूरी सीरीज़ ये लास्ट टर्म कौन सा है, इसका nth टर्म निकाल देता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद उसके बीच के 2 मिडल मोस्ट टर्म लूँगा, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो a है वो है मेरा -4/3, डिफरेंस है मेरा -1 -4/3। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे -1 + 4/3, तो ये हो जाएगा 3 -3 + 4, ये हो जाएगा 1/3 मेरा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और मुझे अब ये लास्ट टर्म निकालनी है। तो मुझे इससे पता चल जाएगा मेरी सीरीज़ कितनी टर्म तक की ये सीरीज़ है। तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मिडिल टर्म्स कौन से 2 लेने हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 4 ये 12 और एक 13, तो ये 13/3 = a + n - 1d। इससे मुझे पता चल जाएगा कौन सी टर्म है ये लास्ट वाली, है ना। तो ये हो जाएगी 13/3
इक्वल्स टू ए है मेरे पे -4/3 प्लस n -1d है ना। d कितना है मेरे पे, पहले मैं कर लेता हूँ। d है मेरे पे 1/3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 13/3 इक्वल्स टू -4/3 प्लस n/3 -1/3 है ना। मल्टीप्लाई किया इसको। एक काम करता हूँ, ये सारी टर्म्स मैं लेफ़्ट में ले जाता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। पहले इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे है ना, ताकि दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13/3 इक्वल्स टू -4/3 प्लस n/3 -1/3। ठीक है। अच्छा जी, इन सबको मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू n/3। एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू n/3। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो जो n आ जाएगा मेरे पे कितना आएगा 13 14 15 16 17 सॉरी 13 14 15 16 17 और 18 18th आ गई मेरी nth टर्म। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 18 तक। तो इसके बीच को मैं अगर मैं 18/2 करता हूँ तो कितना रहा 9। तो बताइए 9 टर्म इसकी मिडिल टर्म है, और उससे बड़ा वाला ही लेना। ठीक है, आप छोटा वाला मत लेना। तो 9 और एक 2 नंबर बोला ना, 9 और 10th ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 9 और 10th ले लेता हूँ और अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो 9th और 10th को क्वेश्चन ये था कि सम निकालना था ना, तो 9th और 10th को मैं ले लेता हूँ। सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो 9th और 10th टर्म है, तो 9th को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 8d प्लस सम करना था, और 10th को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 9d। तो मैं इन दोनों को लिखता हूँ 2a प्लस 16 17 17d। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू a था मेरे पे -4/3। यहाँ देखो मैं लिख लेता हूँ -4/3 प्लस 17 इंटू डी कितना था मेरे पे 1/3 है ना, /3। चलो करते हैं, क्या करें इसको, -6/3 प्लस 17/3 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 16 17। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 11/3 है ना। ये आपका 11/3 आ रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 4 2 जा 8 होता है ना, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, तो ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाने वाला है हमारा 9/3। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 4 2 जा 8 होता है ना माइनस का, तो यहाँ 9/3 होगा, और 3 3 जा 9, तो 3 इन दोनों का सम आ रहा है, 3 आ रहा है इन दोनों का सम है ना। ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, वही कह रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ये 8 था, तो ये आंसर आने वाला है यहाँ पे 3। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब।